हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HP टेट TGT नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो है एरिया ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। तो ये ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो इन सभी में ही है। जेंडर डिफरेंसेस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज़, ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो नहीं आता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आता है, असाइनमेंट भी आता है, ऑल क्वेश्चन भी आता है, क्विज एंड गेम्स भी आती हैं। और जो समेटिव असेसमेंट हमारी होती है उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम जो है आते हैं। तो इसका जो है फॉर्मेटिव में जो नहीं आता है वो है टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है वह परीक्षण जो उसी गुण का मापन करता है जिसका वह मापन करना चाहता है, वो परीक्षण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वैध। ठीक है, नेक्स्ट वैलिड जो है, अब इसमें आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट गति कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो ऑप्शन जो है इसमें ध्यान देना कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकासात्मक विकारों के उदाहरण हैं सिवाय किसके, सिवाय मतलब जो नहीं है, तो एक ही है इसमें, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो है सभी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं बट एक नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 जो क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सा है, तो अब सारी चिंतन इसमें हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली होने का लक्षण नहीं है। तो जिज्ञासा तो है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी सब कुछ है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है कि पुअर रिलेशनशिप विद दी पीयर्स। तो नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी अधूरी इच्छाओं का भंडार है। तो ऑप्शन ए इसका सही होना हो जाएगा ईद। नेक्स्ट अब बोलता है कि ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है वो किसने दी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बंडूरा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरर्थक शब्दों का प्रयोग अधिगम सामग्री के रूप में किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। फिर आगे है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर बल देता है। तो ऑप्शन जो डी है गेस्टाल्टवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये बोलता है प्रश्न नंबर 13 मीना विज्ञान की एक समस्या को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है, वह आंतरिक बल जो उसे पूरी तरह से हल करने के तरीके को की खोज करने के लिए मजबूर करता है कहलाता है। तो मोटिवेट करता है जो, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स किशोर अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे समवयस्क पहले से ही बोल दिया गया है, तो वयस्क हो गए हैं वो, मतलब तो सक्रिय जब हो जाते हैं तो किशोर अवस्था में, एडोलसेंस पीरियड में हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो क्या है। ऑप्शन जो इसका सी सही आंसर हो जाएगा, जो आनुवंशिकता और वातावरण की जो इंट्रैक्शंस हैं उससे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या है, यानी कि IQ लेवल क्या है उसका। तो
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अन्य बच्चों के साथ ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर जो 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो देखो, जब हम लेक्चर देते हैं तो वो भी नहीं, क्योंकि उसमें टीचर ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, रिवॉर्ड्स को हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं। तो क्या होता है जिसमें कि बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संवाद। प्रश्न नंबर 19, विकास की शुरुआत होती है। तो ये जो होती है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रसव पूर्वावस्था से ही हो जाती है। नेक्स्ट, 20, विकास की कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है यह तथ्य। तो विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, जब तक हमारा मतलब हम मरते नहीं हैं तब तक जो है चलता ही रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निरंतरता का जो सिद्धांत है ये वो इसमें है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, वो आपको सभी को ही पता है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है बच्चा कहाँ पे सीखता है, परिवार में। तो जो उसकी प्राइमरी एजेंट होता है ना सोशलिज्म का, तो इसका ही आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, किसके अनुसार वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोज। फिर बोलता है कि जीन पियाजे के अनुसार शासन को क्या कहा जाता है, और तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलता है कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने बताया था, आपको इसकी स्टोरी पता ही होगी। वो जो एक मतलब वो अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने के लिए जाता है, वो एट ऑल आपको पता ही होगा सब कुछ। फिर नेक्स्ट आता है कि बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल होता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपर्क गतिविधियां जो हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर द चाइल्ड या किड्स जो भी है। नेक्स्ट, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका, अल्फ्रेड बिने जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो आत्म जागरूक व्यक्ति होने में सबसे अधिक योगदान देता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्त संकल्पना का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, एक विद्यालय राज्य स्तरीय एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, इसमें लड़कियों को वीरता देता है, मतलब कि उनको इम्पोर्टेंस देता है कि लड़कियां इसमें गए। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह इसमें आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी मैथ सेक्शन की, या फिर जीके की लेके आऊँगी सबसे इससे बाद, तो उसको भी ज़रूर देखना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप चाहते हो जो पूरा इसमें जो एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।